वायसराय रहा है लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931 में जो है ये भारत का वायसराय बनकर 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। 1922 से 1926 तक जो है भारतीय राजनीति को जो एक रास्ता दिखा वो स्वराज पार्टी ने दिखा था। ये बात तय हुई कि भाई एक कमीशन आयोजित किया जाएगा, एक कमीशन जो है बनाया जाएगा, उसमें कुछ भारतीय भी होंगे और कुछ अंग्रेज होंगे दोनों मिलकर भारत को आगे कैसे लेके चलना है, तो ये बात तय की गई। तो साइमन कमीशन भारत आता है। अगर साइमन कमीशन की घोषणा की बात होती है तो 1927 ध्यान रखना, और साइमन कमीशन भारत का बात है 1928। दोनों डेट में साइमन कमीशन की घोषणा 1927 और साइमन कमीशन का भारत आता है 1928। साइमन कमीशन आया और लोगों ने देखा साथ के साथ ही अंग्रेज है, तो इस समय जो है भारत में विरोध होना शुरू हो गया साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे और पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गई। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाने लगा, क्योंकि साइमन कमीशन में 7 के 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी कहा गया। जब पूरे देश के अंदर जो है हड़तालें शुरू हो गई, आंदोलन शुरू हो गई, तो लाला लाजपत राय जो है वे भी हड़ताल कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय का पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर दिया और लाठी चार्ज करके जो है लाला लाजपत राय की हत्या हो गई। लाला लाजपत राय उस समय शेरे पंजाब कहा जाता था। पंजाब के बहुत बड़े क्रांतिकारी लाला लाजपत राय थे। उनकी हत्या से पूरा उत्तर भारत जो है हिल गया और भगत सिंह जैसे व्यक्ति ने जो है, भगत सिंह जैसे युवा जो था उस समय, उसने जो है उस हत्या का बदला लेने की घोषणा की और सांड्रस को फिर चौराहे पर जहाँ पर लाला लाजपत राय की हत्या की गई थी उसी स्थान पर सांड्रस को गोली से भून दिया गया था। सांड्रस को गोली से भूनने के बाद पूरे देश में हलचल पैदा हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी को भरे चौराहे पर सबके सामने मार देना बहुत बड़ी उस समय घटना घट गई थी। भगत सिंह की उसके साथियों की जांच शुरू हो गई, किसने मारा किसने मारा। अब भगत सिंह ने जो है, अभी तो आधी चीज शुरू हुई है। मैंने उस दिन ही बताया था भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का ये स्टेटमेंट था कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जनमानस को जगाना है। मुझे इस देश को तभी आजादी मिलेगी जब प्रत्येक युवा के अंदर देश की स्वतंत्रता का बीज बोएंगे। तो लोगों ने इकट्ठे हुए गुटकेश्वर दत्त भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो दिल्ली के अंदर थी बम पटका दिया। केंद्रीय असेंबली का मतलब अगर आज के हम लोग बात करें लोकसभा राज्यसभा, समझिए कि लोकसभा के अंदर जाकर बम फटकाना कितना बड़ा कलेजा होगा उस व्यक्ति का कि लोकसभा यानी केंद्रीय असेंबली में जाके बम फटका देना। वहां पे गुटकेश्वर दत्त वगैरह बोलेंगे चंडीगढ़ भाग ले यहाँ से, नहीं भागना नहीं है मुझे इन अंधे बहरे अंग्रेजों के कानों में अपनी स्वतंत्रता के बीच घोषणा करनी है। हम लोग यहाँ से चले गए तो 6 महीने साल भर हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन हमें इनकी जो पहली सरकार है इनकी कान खोलने हैं, इसलिए हमें गिरफ्तारी देनी होगी। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी जाती है। उसके बाद 13 जुलाई की रात दूसरी घटना चल रही थी। 13 जुलाई 1929 में लाहौर में जतिन दास पागा, जतिन इसको कहा जाता, ये वो क्रांतिकारी था जिसने 64 दिन हड़ताल पे रहा। 64 दिन हड़ताल पे रहा, भूख हड़ताल पे बंदा 64 दिन बिना कुछ अन्न खाए लाहौर की जेल में पड़ा रहा जतिन दास। और उसने क्या कि उस समय भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच में भेदभाव किया जाता था, उनको वीआईपी सुविधाएं दी जा रही थी, भारतीयों के साथ माहौल प्रताड़ित किया जा रहा था। इसका विरोध किया जतिन दास जैसे व्यक्ति ने, स्वतंत्रता सेनानी ने 64 दिन। अब महसूस करके देखिए यार 64 दिन कितने बैठते हैं कि 64 दिन आदमी भूख हड़ताल पे रहा और 13 सितंबर 1929 में यह व्यक्ति शहीद हो जाता है। पहला एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जो 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहने पर शहीद हो जाता हुआ। भगत सिंह ने घटना असेंबली में फेंक तब शहीद क्या हो गया था, जतिन दास शहीद होता ही देश के अंदर एक माहौल पैदा हो गया था। उस समय दूसरी घटना क्या हुई, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। मैंने उस दिन बताया था इस समय अंग्रेज जो है भारत को उपनिवेश बनाना चाहते थे, जो कहते थे कि आप हमारा उपनिवेश बन जाइए, बाकी सत्ता आप लोग चलाइए, लेकिन हो गया आप रानी के अंडर में ही। तो यहाँ पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया था कि हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। और उसी को ध्यान में रखते रावी, लाहौर में रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को जो है तिरंगा फहरा दिया जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। और ये 26 जनवरी 1930 कब दोबारा से रिपीट होती है,
जब 26 नवंबर 1949 में जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है, उस समय ये बात की जाती है कि भाई चलो संविधान लागू कर लो। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमने प्रथम घोषणा 26 जनवरी 1930 में की गई थी, इसलिए सबसे उत्तम जो तिथि रहेगी वो 26 जनवरी रहेगी, क्योंकि 26 जनवरी में हमने लाहौर में जो तिरंगा फहरा दिया था, इसलिए हम अपना रिपब्लिक डे कब मनाएंगे? 26 जनवरी को मनाएंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है 5 मई 1930 को, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ये भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। असहयोग के बाद कुछ इतिहासकार तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन बताते हैं। पूरे देश में एकजुटता के महात्मा गांधी के पीछे लोग एकजुट होते चले गए। अंग्रेज फिर बैकफुट पे चले गए और मजबूरी में जो है 22 जनवरी 1931 को गांधी को रिहा कर दिया, बिना शर्त के। कोई शर्त नहीं है, आपको रिहा कर दिया जाता है। और तभी 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है इंग्लैंड में, लंदन में, और उसमें कोई भी कांग्रेसी भाग नहीं लेता। 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कोई तो कहता है इतिहासकार कहते हैं कि 30, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन, तो एक ही गोलमेज के 3 पार्ट थे, 31, 31 और 32। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय था, और महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये कुछ सवाल गोलमेज सम्मेलन के थे। उसके बाद 4-5 मार्च में, 4-5 मार्च क्या है, बुक्स में भी कहीं 4 मार्च लिखा हुआ है, कहीं 5 मार्च लिखा हुआ है, अलग अलग किताबों में। और एनसीईआरटी ने भी इसको जो है स्टार लाइक बना दिया है कि स्टार लाइक का मतलब है ये कुछ डाउटफुल चीज है। कुछ किताब वाले इसको 4 मार्च बोलते हैं, कुछ 5 मार्च बोलते हैं, हमें से विवाद में नहीं पड़ना है। तो 4 या 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते की दुनिया की नजर मैं उस पर बैठी थी, क्या होगा क्या होगा। उस समय भारतीयों ने जो है, भगत सिंह जो है जेल में था, ये बातें तय की गई थी कि भैया आप गांधी इरविन का समझौता हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो आप महात्मा गांधी को बोला गया था कि आप जो है जी भगत सिंह की रिहाई की बात करना इरविन से। तो महात्मा गांधी ने उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया था। तो उस समय जब समझौता होने लगा, तो समझौता जब बाहर निकल कर आया, तो महात्मा गांधी ने भगत सिंह के विषय में बात नहीं की गई थी, तो उससे लोग, भारत की जनता नाराज हो गई थी, समझ में आया। और जब 1931 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय गांधी को काले झंडे दिखा दिए गए थे। केवल कारण क्या था कि उसने इरविन से, महात्मा गांधी ने इरविन से भगत सिंह के विषय में बातें नहीं की थी। हाँ, उसने कहा था गांधी मर सकता है, लेकिन गांधी की विचारधारा नहीं मर सकते, मेरी विचारधारा में हिंसा का कोई महत्व नहीं है, यह बात गांधी ने उस समय कही थी। और इसी का परिणाम रहा था कि देश में उसका धीरे धीरे विरोध हो गया। दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब वो शुरू किया था, तो वो असफल हो गया था, लोग उसके पीछे नहीं गए। इसके बाद वायसराय भवन, यानी जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है, अगर एक सवाल ये परीक्षा में आता है कि वायसराय भवन यानी राष्ट्रपति भवन में पहला अंग्रेज वायसराय कौन रहना शुरू किया था, तो लॉर्ड इरविन रहा था। इसको बनने में 17 साल लगे थे। 1931 में इस राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ था। रायसीना हिल्स पर है ये। एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने जो इसका वास्तुकार था। ध्यान रखना, एडवर्ड लुटियंस को हम लोग पहले से पढ़ते आए हुए, लेकिन इसने एक हर्बर्ट बेकर के था इसका सहयोगी, तो दोनों को ध्यान रखना। ये था राष्ट्रपति भवन, जिसमें लॉर्ड इरविन पहला वायसराय था, जो इसमें रहता था। वर्तमान में कौन रह रहा है? द्रौपदी मुर्मू रह रही। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर स्थित है। ये था लॉर्ड इरविन।